इसमें फाइल मेन्यू तक बता दिए थे। लगभग इसमें मेन्यू जो है वो सेम होती हैं, कोई खास अंतर नहीं होता एक्सेल में। ठीक है, वर्ड में भी ये सब पढ़े हो, इस फाइल मेन्यू या ऑफिस बटन के बारे में सारे ऑप्शन बता ही दिए थे। होम में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, जैसे बोल्ड करना, चीज़ें मोटी या इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। ठीक है, अगर मान लीजिए बॉर्डर लगाना हो तो उसके कई तरीके हैं, बॉर्डर लगाना भी बता देंगे। साइज़ बड़ा करना, यहाँ से भी ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट किया जा सकता है। ठीक, कलर चेंज करना और बैकग्राउंड कलर फिल करना। ठीक, इनसे अलाइनमेंट सेट करना, तो ये सब चीज़ें भी धीरे धीरे बताएंगे। तो पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, क्लिपबोर्ड। अब इसमें कट और कॉपी दो ऑप्शन तो ये मिलते हैं, पहले इनके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा 5, 6, 7 और 8। थ्योरी इनकी इसी से नोट कर सकते हो। पेस्ट क्या काम करता, लिख के आ गया। कट क्या काम करता, लिख के आ गया। कॉपी क्या काम करता, शॉर्टकट की भी लिख के आ रही। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता, तो थ्योरी इसमें ऑलरेडी लिख के आ जाती है, इसी से उतार लेना। अब मान लीजिए हमने वैल्यू भरी, भरने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया a1 प्लस b1। ठीक, इसको पकड़ के हमने खींचा। ठीक, ये आ गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हम इस सारी वैल्यू को सेलेक्ट करें और यहाँ से क्या कर लें, कट, और कट करने के बाद हम इस जगह पे ला के इसको पेस्ट कर दें। इसे इतना सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कर्सर रख के भी पेस्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा। ये तो हम खाली जगह बताने के लिए सेलेक्ट किए हैं। ठीक, तो जब हम इस जगह पे ला के इसको पेस्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यू हट के यहाँ आ जाएगी। सारी वैल्यू सब हट के यहाँ आ जाएगी, तो ये फार्मूला भी हट के यहाँ आ जाएगी। अब फार्मूला जब a1 और b1 को जोड़ेगा तो a1 b1 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि है, क्योंकि ये तो हट के यहाँ आ जाएगी। तो उत्तर गलत हो जाना चाहिए, लेकिन गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने डॉलर तो लगाया ही नहीं था। और एक्सेल में जब हम खींचते हैं या कॉपी करते हैं तो एक्सेल जो है फार्मूले में जो सेल एड्रेस हैं उन्हें बदल देता है। ये कई बार बता चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे पेस्ट कर दें मान लो, तो ये गलत नहीं हुआ। क्यों गलत नहीं हुआ, क्योंकि जो यहाँ a1 b1 हमने लिखा था, यहाँ आते ही क्या हो गया, d1 और e1 है। क्योंकि इन रिलेटिव सेल रेफरेंस एक्सेल एडिट सेल रेफरेंस इन न्यूली कॉपीड फार्मूला। अगर हम रिलेटिव सेल रेफरेंस यूज करते हैं तो फार्मूला कॉपी करने पर एक्सेल सेल रेफरेंस को क्या करता है, बदल देता है। लेकिन इसकी दिक्कत कब होती है पता है, अगर हम सिर्फ इतने को कट या कॉपी करें, मान लो इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ ला के पेस्ट करें, नहीं समझे, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ फार्मूला जब पेस्ट होगा तो वो d1 और e1 को जोड़ेगा, तो d1 e1 में तो कुछ है ही नहीं। यानी सिर्फ उत्तर पेस्ट नहीं होता, होता है उसका जुगाड़ है, डायरेक्ट पेस्ट नहीं होता। तो यहाँ तो चलो 0 0 आए, क्योंकि पीछे की दोनों सेल खाली हैं। अगर हम यही यहाँ की बजाय इस कॉलम में या इस कॉलम में पेस्ट करेंगे तो #ref लिख के आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो 2 ref आएगा और इसमें 1 ref आएगा। #ref तब आता है जब रेफरेंस गलत हो। अब यहाँ पे तो पीछे 2 सेल थी, यहाँ पेस्ट करेंगे तो पीछे एक भी नहीं, तो 2 ref, दोनों रेफरेंस गलत। यहाँ पेस्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगी, 1 रेफरेंस गलत। दिखाएं, आ रहे हैं दोनों रेफरेंस गलत, और यहाँ पेस्ट करते तो 1 रेफरेंस गलत। ठीक, 1 गलत है, 1 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है। इसके पीछे कोई सेल नहीं है। तो ऐसे कई एरर भी आ जाती हैं एक्सेल में, जिनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे बहुत सारी एरर है, तुम्हें एरर पे एक चीज़ बता ही दें। ठीक, एरर कितनी प्रकार की आ सकते हैं, एरर्स इन एक्सेल। ठीक, तो कौन कौन सी एरर इसमें आ सकते हैं, एक आती है #ref। ये एरर कब आती है,
इफ सेल रेफरेंस इन रेंज इज रॉन्ग। ठीक, अगर सेल रेफरेंस गलत। एग्जाम्पल देखें तुम लोग भाई, यहाँ हम पीछे की 2 सेल जोड़ने के लिए फार्मूला पेस्ट कर रहे हैं, पीछे 2 सेल है ही नहीं। फिर अगली आती है हैश वैल्यू। ये एरर कब आती है? इफ वैल्यू इन रेंज, जो तुमने फार्मूला लगाया है उसमें जो वैल्यू है नंबर नहीं है। नहीं समझे? रेंज में अगर वैल्यू नंबर नहीं है, जैसे ये हमने भरा 5, 7 और y। ठीक, अब हम इसमें जोड़े a1 प्लस a2 प्लस a3। तो क्या a3 जुड़ेगा? y नहीं जुड़ेगा क्योंकि वो नंबर नहीं है। ठीक है, तो कब आता है इस वैल्यू? जब रेंज में वैल्यू नंबर ना हो। इसी तरह से अगला आता है हैश नेम। हैश नेम कब आता है? अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं और वो गलत हो जाए, मिस स्पेलिंग, अगर उसकी स्पेलिंग जो है गलत हो जाए, जैसे मान लो ये सब जोड़ के हमें यहाँ लाना है, तो हम यहाँ पे सम लिख सकते हैं। गलती से मान लो हमसे सू लिख दिया और हमने रेंज पास कर दी। ठीक, देखो इसने सू कर दिया, नेम लिख के आ गया। तो नेम कब लिख के आएगा? अगर वो नंबर सॉरी उस रेंज में जो फंक्शन हमने लिखा है उसकी स्पेलिंग गलत हो जाए तो। फिर आता है हैश। तो इससे क्या होता है? इफ कंटेंट विथ, कंटेंट की चौड़ाई इज लार्जर देन सेल, अगर सेल की चौड़ाई से कंटेंट की चौड़ाई ज़्यादा है। जैसे मान लो भी हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करें ना, ये डेट टाइम दोनों प्रिंट कराता है, याद होगा। तो इसने देखो कॉलम को चौड़ा कर दिया, अब कोई घसीट कॉलम पतला कर दे, तो अगर कभी ऐसी दिक्कत आए तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस कॉलम को चौड़ा कर देना है, उस बीमारी से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। फिर हैश div/0, ये कब आता है? इफ वैल्यू इज डिवाइडेड फ्रॉम 0 और वैल्यू इज 0, मतलब जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो या तो तुम 0 से डिवाइड करो या जिसको डिवाइड कर रहे हो वही 0 हो, दोनों कंडीशन में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे 5 को या 6 को डिवाइड करें 0 से, या हम 0 को ही डिवाइड करें, ठीक, तो 0 में तो 0 आ गया है ना। तो इसमें अगर हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या लिख के आएगा? div/0। इतनी कुछ एरर है जो आ सकती है, समझ गए? चलो, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी कि हम पूरी वैल्यू पेस्ट कर रहे थे तब तो हो जा रहा है, लेकिन अगर हम सिर्फ थोड़ा सा पेस्ट करें ना, सिर्फ मान लो उत्तर पेस्ट करें, तो पेस्ट करने में क्या है? ऑल पेस्ट होता है। ऑल का मतलब जैसे अगर मान लो कोई यहाँ पे डिज़ाइन लगी हुई, सपोज दैट कलर लगा है, बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट भी कलर किया गया है, बोल्ड है, इटैलिक है, मतलब ये सब चीज़ें भी लगी हैं। किसी ने इस पर कमेंट भी लगाया हुआ है। कमेंट कैसे लगाते हैं? इधर देखो, कमेंट लगाने के लिए शिफ्ट के साथ F3 दबा सकते हो, सॉरी कमेंट शिफ्ट के साथ F1, हाँ शिफ्ट F2, शिफ्ट के साथ F2 दबा सकते। कमेंट लगाए क्यों जाते हैं? जब बड़ी बड़ी रिजल्ट बनाए जाते हैं, अब मान लो उसमें कोई उत्तर आया, उस उत्तर पे हमें कोई व्यू देना है कि ये उत्तर कहाँ से आया, तो हम उस पर कमेंट लगा देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा टिप्पणी कर सकते हैं कि इट इज़ एड ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी का जोड़ा है। तो ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा,
ये कोना लाल रहेगा, जो ही पॉइंटर ले जाओगे तुरंत लिख के आ जाएगा कि इट इज एड ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे बड़े बड़े जो उत्तर निकाले जाते हैं या ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस की जाती हैं, या किसी सेल के बारे में स्पेशल वैल्यू रखना है कि ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू इसकी, हम चाहते हैं परमानेंट ना दिखे, जब पॉइंटर ले जाए तब देख लें, तो इसके लिए कमेंट लगा सकते हो, है ना, बॉर्डर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हो। तो अगर हम इसको कॉपी करके और कहीं भी पेस्ट करेंगे तो सब कुछ जाएगा। देखो इसका कलर भी आया, कमेंट भी आया, जबकि कमेंट यहाँ गलत है क्योंकि ये ए बी का जोड़ नहीं है, जी एच का जोड़ है। और भी मान लो हम सिर्फ फोन है जो अगर से बात कर लें। अच्छा, अगर हम सिर्फ उत्तर को कॉपी करके पेस्ट करें तो हम जो चाहेंगे वो नहीं आएगा। मतलब 11-15 आया नहीं, कलर भी आ गया और कमेंट भी आ गया, मतलब जो चाहिए वो नहीं आ रहा, जो नहीं चाहिए वो आ रहा। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ऐसे में यहाँ पे एक सुविधा दी जाती है पेस्ट स्पेशल की, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। यहीं चले आओ, पूरा डब्बा खोल लो। अब ऑल अगर करते हो तो जैसा ये हमने यहाँ से उठा के यहाँ किया, पूरा पेस्ट होगा। मान लो हमको सिर्फ 11 और 15 ही लाना है, तो तुम जहाँ कर्सर रखो वहाँ वैल्यू मार्क करके पेस्ट कर दो। अब वैसे अगर हम यहाँ पे पेस्ट करते ना वैल्यू, तो यहाँ #REF लिख के आता, क्योंकि पीछे 2 सेल नहीं है, कलर भी आ जाता। लेकिन अब सिर्फ 11 और 15 आएगा, ये यहाँ 11 आएगा, जान गए, 11 और 15 ही आएगा। कुछ आया? या मान लो अगर देखा जाए तो ये कमेंट तो इस पूरे कॉलम के लिए सुटेबल है, हम चाहते हैं यही कमेंट सब पे आ जाए, तो तुम कॉपी करो, फिर जितने पे पेस्ट करना है तुम सेलेक्ट करो और सिर्फ तुम कमेंट को ही पेस्ट कर सकते हो। जैसे पेस्ट स्पेशल में गए और सिर्फ किसको पेस्ट कर दो, समझ गए, सब पे कमेंट आ गया। इस पे हम मान लो कलर और लाना चाहें तो तुम सिर्फ कलर को भी पेस्ट कर सकते हो। फॉर्मेट कहीं लिखा है, ये लिखा, सिर्फ फॉर्मेट को ही पेस्ट कर सकते हो, मतलब चुन चुन कर चीज़ें ला सकते हो। वैलिडेशन पेस्ट करना भी हम भविष्य में बताएंगे। वैलिडेशन जैसे तुम किसी सेल पे कंडीशन लगाते हो कि इस सेल में यही वैल्यू भरे, इसके अलावा वैल्यू न ले, अब बाकी में भी वही कंडीशन लगानी है तो तुम कंडीशन को पेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे चुन चुन कर, सिर्फ कॉलम की चौड़ाई पेस्ट करना हो, ठीक, मतलब चुन चुन कर चीज़ें। पेस्ट एज अ लिंक में क्या होता है, जिसे हम कॉपी करें और कहीं भी कर्सर रख के पेस्ट एज अ लिंक करा दें। कुछ ऑप्शन यहाँ भी आते रहते हैं, ठीक, तो पेस्ट एज अ लिंक करा दें, कहा था ये कहीं देखे थे ये। तो ये देखो 11 यहाँ आ गया, लेकिन अगर हम इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे तो समझे। तो पेस्ट स्पेशल में कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक। इसके बाद बाकी शॉर्टकट की वही है, कट कॉपी पेस्ट सबकी। फिर आता है फॉन्ट। फॉन्ट में यहाँ से लार्ज भी कर सकते हो, यहाँ पे कुछ ऑप्शन और मिल जाएंगे तुम्हें। जैसे फॉन्ट खुला, फॉन्ट में जैसे फॉन्ट का नाम बदलना हो, स्टाइल बदलना हो, साइज, तो ये तीनों काम नाम, स्टाइल और साइज यहाँ से भी किए जा सकते हैं। क्रॉस करना हो स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, पावर में लाना हो, सब स्क्रिप्ट बेस में, चीज़ें वर्ड में पढ़ी है तुमने। सुपर स्क्रिप्ट 2 की पावर 4, सब स्क्रिप्ट ऑक्सीजन लिखना हो, O2 नीचे लटकेगा, तो ये काम सब स्क्रिप्ट का होता है। कुछ काम यहाँ फ्रंट पे भी किए जा सकते हैं, जैसे इस टेबल में हमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, बॉर्डर में सिर्फ कौन सा बॉर्डर चुनेंगे, आउटसाइड। देखो इसमें बाहर बाहर है। इस वाली टेबल में मान लो हमें ऑल बॉर्डर लगाना है, जितने सेल उतने बॉर्डर लगाना है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, बॉर्डर में जाएंगे और यहाँ से क्या लगा देंगे, ऑल बॉर्डर। तो मतलब ये काम जो है अलग से भी किए जा सकते हैं, समझ में चीज़। बाकी मैटर का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज करना भी हम तुमको बता ही चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में थोड़ा सा और बता दें, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉन्ट की, तो यहाँ पे जैसे बोल्ड है ना, बोल्ड के लिए 2 शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, ठीक। जिसे बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है, तो सेलेक्ट किया तो Ctrl+B से भी बोल्ड होगा और Ctrl+2 से भी बोल्ड होगा, ठीक। मतलब डबल
शॉर्टकट की यहाँ पे यूज कर सकते हो। बोल्ड्स दो शॉर्टकट की होते हैं, CTRL प्लस B एंड ठीक है CTRL प्लस ठीक है 2। इसी तरह से इटैलिक, हाँ इटैलिक की भी दो शॉर्टकट की होती हैं, ठीक है ठीक है। इसमें कंट्रोल प्लस आई भी यूज कर सकते हो एंड कंट्रोल के साथ 3 भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अंडर लाइन के लिए ठीक CTRL प्लस U भी यूज कर सकते हैं एंड ठीक CTRL प्लस CTRL प्लस 4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक। और ये जो डायलॉग बॉक्स हमने खोला था, ये डायलॉग बॉक्स चाहे इस पे टिक करो, चाहे इस पे टिक करो, चाहे इस पे टिक करो, सब पे वही खुलता है। ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स बोला जाता है, ठीक। तो इसमें तुम एक चीज और ध्यान दो, अल्ट प्लस 1, अल्ट के साथ तुम्हें क्या दबाना है 1, ठीक। तो सेव एज खुलेगा और अल्ट के साथ F1, ठीक। इससे चार्ट खुलेगा, ध्यान दिया, अल्ट के साथ 1, इससे सेव एज खुलेगा, अल्ट के साथ F1, इससे चार्ट बनेगा और कंट्रोल के साथ 1 से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये 3 चीजें और लिख देना, ठीक। अल्ट के साथ 1, ठीक है, इससे सेव एज खुलेगा, सेव एज खुलेगा, ठीक। इसके बाद अल्ट के साथ F1, ठीक, इससे एक्सेल में चार्ट खुलेगा और कंट्रोल के साथ ठीक 1, इससे इसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा और सेल का। मतलब तुम्हें यहाँ से लार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इतनी चीजें और इसमें एक्स्ट्रा थी जो हमने तुमको बता दी। ये इरर्स क्या क्या आ सकती हैं और इरर्स के बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन से जुड़े थोड़े से नियम। कुछ चीजें इसमें आती हैं अलाइनमेंट के बारे में। अब अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे कोई चीज लिखते हैं स्टूडेंट नेम, ठीक, फिर यहाँ पे स्टूडेंट फादर नेम। तो कभी कभी क्या होता है कि जब डाटा बड़ा होता है तो अगली सेल में चला जाता है, और जब अगली सेल में कोई वैल्यू लिखोगे तो वो डाटा जो है छिप जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब डाटा बड़ा हो जाए तो वो अगली सेल में ना जाए बल्कि उसी में नीचे चला जाए। तो इसके लिए जैसे नोटपैड में रैप वर्ड रैप होता है, इसमें देखो रैप टेक्स्ट होता है। क्या होता है, अगर यहाँ ना दिख रहा हो तो अलाइनमेंट को यहाँ से लार्ज करके यहाँ से भी लगा सकते हैं। अब रैप टेक्स्ट करते ही वो क्या करेगा कि ज़रूरत के मुताबिक रो हाइट को बढ़ा देगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ है उसमें नीचे आ जाएगी। समझ गए। इसी तरह से अगर मान लो रैप टेक्स्ट ना करना चाहो, ठीक, तो एक जुगाड़ और भी है, यहाँ से टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो, श्रिंक टेक्स्ट, इसमें उस टेक्स्ट को छोटा कर देगा। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, और जब रैप टेक्स्ट लगा होगा तो श्रिंक टेक्स्ट नहीं होगा, यानी श्रिंक टू फिट नहीं होगा। मर्ज सेल हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कई सेलों को मिला के एक बड़ा सेला बनाना हो तो इसका यूज करते हैं, ठीक, समझ गए। वो क्या करेगा कि कई सेलों को मिला के एक बड़ी सी सेल बना देगा। तो ये जान गए और ये जान गए। बाकी अगर मान लो कई खानों को मिला के भी बनाना चाहो तो कई खानों को भी मिला के तुम बना सकते हो। तो वो मैटर जो है बॉटम सेंटर में आएगा, बॉटम सेंटर में। हम चाहते हैं बॉटम लेफ्ट में आए तो यहाँ से बॉटम लगा रहने दो, यहाँ से लेफ्ट लगा दो। हम चाहते हैं टॉप लेफ्ट आए तो टॉप यहाँ से लगा दो और लेफ्ट यहाँ से लगा दो। सेंटर टॉप में आए तो टॉप यहाँ लगा रहने दो, सेंटर यहाँ से लगा दो। तो ये चीज़ें यहाँ से भी सेट की जा सकती हैं,
या इन चीज़ों को यहाँ से भी सेट किया जा सकता है। फिर अगर टेक्स्ट को घुमाना चाहो तो कितने डिग्री तुम घुमाना चाहते हो ये काम भी कर सकते हो, टेक्स्ट जो है घूम जाएगी। समझ गए? तो इतने जो काम हैं ये किससे किए जा सकते हैं? अलाइनमेंट से। तो एक चीज़ और हमने तुमको यहाँ पे बता दी। बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है, ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट, ठीक। तो अगर तुम टेक्स्ट लिखते हो, ठीक, तो ये हमेशा किधर से लिखता है? लेफ्ट से। सेल में टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट से लिखता है। अदर में जैसे नंबर है, डेट है, टाइम है, करेंसी है, वो सब हमेशा किधर से रहता है? राइट से। लेकिन इन चीज़ों को तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। जैसे देखो टेक्स्ट सब लेफ्ट से लिखा है, हम चाहते नहीं ये राइट से है, सेंटर से है, तो ये तुम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। तो ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ से भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है, या इसको लार्ज करके यहाँ से भी प्रैक्टिकल किया जा सकता है। समझ गए ना हमारी बात? ठीक है। फिर इसमें कुछ टूल और आते हैं, जैसे नंबर वाला, स्टाइल वाला, सेल वाला, और कौन सा? एडिटिंग वाला। इसके बारे में हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें पासवर्ड लगाना कैसे लगा?